वांटेड क्रिमिनल्स किल्ड इन एनकाउंटर इन मुरादाबाद। 2 दो वांटेड, वांटेड का अर्थ होता है वांछित, अर्थात जिनकी तलाश हो। क्रिमिनल, क्रिमिनल का अर्थ होता है अपराधी। किल्ड मार दिए गए। इन में एनकाउंटर, एनकाउंटर का हिंदी मतलब होता है मुठभेड़। इन मुरादाबाद, मुरादाबाद में। कहने का मतलब यह है कि मुरादाबाद में एक मुठभेड़ में 2 वांटेड क्रिमिनल्स को मार दिया गया। पहले इस हाइलाइटेड पोर्शन को पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है आसिफ एंड दीनू वर रेजिडेंट्स ऑफ मेरठ। आसिफ एंड दीनू वर थे रेजिडेंट्स, रेजिडेंट का अर्थ होता है निवासी। तो आसिफ और दीनू निवासी थे, अर्थात रहने वाले थे, ऑफ मेरठ, मेरठ के। एंड कैरिड रिवॉर्ड्स ऑफ ₹1 लाख एंड ₹50,000। एंड कैरिड रिवॉर्ड, देखो कैरी रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम रखे जाना, और इन पर इनाम रखा हुआ था ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का, एंड ₹50,000 और 50,000 रुपये का रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब यह है कि जिस क्रम में ये नाम लिखे हुए हैं उसी क्रम में रिवॉर्ड लिखा हुआ है। जैसे पहले आसिफ का नाम है, उसके बाद दीनू का, तो जो रिवॉर्ड की रकम है 1 लाख रुपए और 50,000 रुपये। तो जैसे आसिफ के लिए 1 लाख रुपए हो गए और दीनू के लिए 50,000 रुपये हो गए। तो इन दोनों पर जो है, आसिफ पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50,000 रुपये का इनाम था। आसिफ फेस्ड ओवर 65 क्रिमिनल केसेस। आसिफ फेस्ड, फेस का मतलब होता है सामना करना, है नहीं। तो आसिफ ने सामना किया कितना, ओवर 65 क्रिमिनल केसेस, 65 आपराधिक मामले। तो आसिफ के ऊपर 65 आपराधिक मामले चल रहे थे, इंक्लूडिंग एक्सटोर्शन। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, एक्सटोर्शन का मतलब होता है अवैध वसूली, ये ज़बरदस्ती किसी से पैसा लेना, उसको एक्सटोर्शन कहते हैं। रॉबरी, रॉबरी का मतलब डकैती, लूट। एंड मर्डर, और मर्डर के। अक्रॉस वेस्टर्न यूपी, अक्रॉस का मतलब पूरे, वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसिफ के ऊपर 65 से अधिक आपराधिक मामले थे, और इनमें जो है अवैध वसूली का मामला, रॉबरी का मामला, मर्डर का मामला, ये सब इस तरह के मामले इस पे शामिल थे, अर्थात गंभीर मामले इस पे दर्ज थे। इधर लिखा है इन ए जॉइंट ऑपरेशन। इनका मतलब में, एक जॉइंट का मतलब होता है संयुक्त, ऑपरेशन का मतलब होता है अभियान। एक संयुक्त अभियान में द मेरठ यूनिट ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स। द मेरठ यूनिट, जो मेरठ की यूनिट है, यूनिट का अर्थ इकाई होता है, ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स की, यानी कि STF की। तो STF की जो मेरठ यूनिट है, एंड मुरादाबाद पुलिस, और जो मुरादाबाद की पुलिस है, शॉट डेड। शॉट डेड का मतलब होता है गोली मारकर समाप्त कर देना। तो मुरादाबाद पुलिस ने और STF ने गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर दी 2 वांटेड क्रिमिनल्स, 2 वांछित अपराधियों की। नाम है मोहम्मद आसिफ एलियस टिड्डा 32। एलियस का अर्थ उर्फ होता है, तो एक का नाम मोहम्मद आसिफ है, जिसको टिड्डा भी कह देते थे, यानी कि उर्फ टिड्डा। उम्र थी 32 साल। एंड हिज एड, एंड और हिज, उसका, एड का मतलब होता है साथी या सहायक। दीनू, जिसकी उम्र 30 साल थी। इन एन एनकाउंटर, तो इनको मार गिराया गया एक एनकाउंटर में, एक मुठभेड़ में। इन भोजपुर एरिया, भोजपुर क्षेत्र में। ऑफ मुरादाबाद, मुरादाबाद के। ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को।
सैड पुलिस, ऐसा पुलिस ने कहा। बुलेट्स फायर्ड बाय द टू क्रिमिनल्स, बुलेट्स गोलियां फायर्ड जो फायर की गई, जो चलाई गई, बाय द टू क्रिमिनल्स इन दो अपराधियों के द्वारा, ऑल्सो हिट मुरादाबाद एसएसपी सतपाल अंतिल, ऑल्सो भी हिट, उसने हिट किया, चोट किया, प्रहार किया मुरादाबाद के एसएसपी, एसएसपी की फुल फॉर्म सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नाम है सतपाल अंटिल, तो इनको भी गोली लगी। एंड एसपी एसटीएफ, और एसटीएफ के जो एसपी हैं नाम ब्रजेश कुमार है, ब्रजेश कुमार सिंह, उनको भी गोली ने हिट किया। बट दे एस्केप्ड, बट लेकिन दे वो एस्केप्ड, एस्केप हो गए, एस्केप का मतलब होता है बचना, अनहर्ट, अनहर्ट का मतलब होता है बिना चोट लगे, और उनको कोई चोट नहीं लगी, वो बच निकले। एज दे वर बियरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, एज क्योंकि दे वे वर थे, वियरिंग पहन रहे या पहने हुए, बुलेट प्रूफ वेस्ट्स, वेस्ट्स का मतलब वैसे बनियान से होता है, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हो जैकेट या कपड़े। तो चूँकि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी या बुलेट प्रूफ कपड़े पहन रखे थे, इसलिए उनको जो है गोली से कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि गोली उनको लगी लेकिन उनको नुकसान नहीं हुआ। ब्रजेश कुमार सिंह टोल्ड TOI, ब्रजेश कुमार सिंह ने टोल्ड बताया, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, और सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, जिसको सिंपल पास्ट भी कह देते हैं। तो ब्रजेश कुमार सिंह टोल्ड TOI, ब्रजेश कुमार सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया, आसिफ एंड दीनू वर रेजिडेंट ऑफ मेरठ, आसिफ एंड दीनू, आसिफ और दीनू वर थे रेजिडेंट्स निवासी ऑफ मेरठ, मेरठ के, तो आसिफ और दीनू मेरठ के रहने वाले थे। एंड कैरिड रिवॉर्ड ऑफ ₹1 लाख एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली, एंड कैरिड रिवॉर्ड, और उनके ऊपर इनाम था ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का, एंड ₹50,000 और ₹50,000 का रेस्पेक्टिवली, क्रमशः। तो क्रमशः इनके ऊपर इतने इतने का, यानी कि एक पे 1 लाख का, एक पे 50,000 रुपये का इनाम था। आसिफ फेस्ड ओवर 65 क्रिमिनल केसेस, आसिफ फेस्ड ओवर का मतलब होता है अधिक, 65 क्रिमिनल केसेस, फेस का मतलब सामना करना होता है, तो आसिफ जो है 65 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले झेल रहा था, इंक्लूडिंग एक्सटोर्शन, जिसमें शामिल है एक्सटोर्शन, ज़बरदस्ती पैसा वसूली करना, रॉबरी, लूट करना, एंड मर्डर, और हत्या करना, एक्रॉस वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले उस पर दर्ज थे। वी रिसीव्ड ए टिप ऑफ अबाउट देयर मूवमेंट इन मुरादाबाद, वी हमने, रिसीव्ड प्राप्त किया, रिसीव की सेकंड फॉर्म रिसीव्ड होती है, वी रिसीव्ड हमने प्राप्त किया, ए टिप ऑफ का मतलब होता है संकेत या सूचना, तो हमें सूचना मिली अबाउट बारे में, दियर मूवमेंट उनके क्रियाकलाप के, है ना, इन मुरादाबाद में, एंड दैट दे वर हेडिंग टूवर्ड मेरठ, एंड और दे वे वर थे हेडिंग जा रहे, टूवर्ड की ओर, मेरठ की, यानी कि हमें सूचना मिली कि ये लोग मुरादाबाद में हैं और मेरठ की ओर जा रहे हैं। ए टीम ऑफ STF अलर्टेड मुरादाबाद SSP सतपाल अंतिल, एक टीम ने ऑफ STF की अलर्टेड सचेत कर दिया मुरादाबाद के SSP सतपाल अंतिल को, हु रीच्ड द गोट रेलवे अंडरपास अलोंग विद द भोजपुर पुलिस, हु जो रीच्ड पहुंच गए, द गोट रेलवे अंडरपास पे, अलोंग विद साथ में लेकर के, द भोजपुर पुलिस को, अलोंग विद का मतलब साथ होता है। 3 टीम्स वर डिप्लॉयड, 3 टीम्स
बर्थी, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, 3 टीम को तैनात कर दिया गया। टू इंटरसेप्ट द क्रिमिनल्स, टू इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब रोकना होता है, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, तो अपराधियों को रोकने के लिए 3 टीमें तैनात की गई। सिंह सेड, ऐसा सिंह ने कहा। अराउंड 8:18 PM, अराउंड लगभग 8:18 PM यानी कि 8:18 पे शाम को द कोप्स सिग्नल्ड द कार इन विच द क्रिमिनल वर ट्रेवलिंग टू स्टॉप। द कोप्स, कोप का मतलब होता है पुलिस कर्मचारी, तो पुलिस वालों ने सिग्नल्ड, इशारा किया, द कार को, इन विच जिसमें कि द क्रिमिनल्स अपराधी वर ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे थे, टू स्टॉप रुकने के लिए, यानी कि पुलिस वालों ने उस कार को रोकने के लिए इशारा किया जिसमें लोग जा रहे थे। बट दे ट्राइड टू एस्केप, बट लेकिन दे उन्होंने ट्राइड कोशिश किया, टू एस्केप बच निकलने के लिए, थ्रू के माध्यम से, एन अनपेव्ड रोड, अनपेव्ड रोड का मतलब होता है कच्ची सड़क, तो उन्होंने कच्ची सड़क से होकर के भाग जाने की कोशिश की। एंड दियर व्हीकल गोट स्ट्रक, एंड और दियर उनकी व्हीकल वाहन यानी कि कार, गोट स्ट्रक फंस गई, और उनकी कार जो है उस कच्ची सड़क में कहीं फंस गई। एज द पुलिस टीम अप्रोच्ड, एज जब द पुलिस टीम ने अप्रोच किया, यानी कि पुलिस टीम ने जो है पहुंच बनाई, उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, किसको, द कार, यानी कि पुलिस जब कार तक पहुंची, द क्रिमिनल्स ओपनड फायर, क्रिमिनल्स अपराधियों ने ओपनड फायरिंग शुरू कर दी, है ना। पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने गोली चला दी। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, रिपीटेड का मतलब होता है बार बार, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, तो बार बार चेतावनी देने के बाद भी, टू सरेंडर करने के लिए, सरेंडर का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण, तो आत्मसमर्पण करने के लिए बार बार चेतावनी दी गई, लेकिन उसके बाद भी दे कॉन्टिन्यूड टू फायर एट द कोप्स, दे उन्होंने कॉन्टिन्यूड जारी रखा, टू फायर गोली चलाना, एट द कोप्स पुलिस वालों पर, ये जो सुरक्षा कर्मचारी थे उन पे उन्होंने गोली चलाना जारी रखा, गोली चलाते रहे। द रिटेलिएटरी फायरिंग, इन रिटेलिएटरी फायरिंग, इनमें रिटेलिएटरी का मतलब होता है बदले में की गई फायरिंग, तो जो बदले में फायरिंग की गई है ना, जिसको जवाबी कार्यवाही भी कहते हैं, जवाबी फायरिंग कहते हैं, तो जब जवाबी फायरिंग की गई, बोथ द क्रिमिनल्स सस्टेन्ड बुलेट इंजरीज, तो बोथ द क्रिमिनल्स, तो दोनों ही अपराधी, सस्टेन बुलेट इंजरी का मतलब होता है गोली से घायल होना, गोली से चोट लगना, तो उन्होंने गोली चलाई, बदले में पुलिस ने गोली चलाई, तो उनको जो है गोलियां लगी और वो घायल हो गए। सिंह ने कहा, आसिफ हैड रिसेंटली डिमांडेड, आसिफ ने, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, डिमांड का मतलब होता है मांग करना। देखो हेल्पिंग वर्ब हैड है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, जब हैड आ जाता है, और केवल हेड आने से ही नहीं होता है पास्ट परफेक्ट, जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी साथ में लगी होती है तब पास्ट परफेक्ट होता है। तो देखो यहाँ पे हेड लगा है और डिमांड की थर्ड फॉर्म डिमांडेड लगी है, रिसेंटली यहाँ पे जो है वो एडवर्ब का काम कर रहा है क्योंकि ये डिमांड की विशेषता बता रहा है। तो आसिफ हैड रिसेंटली डिमांडेड, आसिफ ने हाल ही में मांग की थी ₹1 करोड़, 1 करोड़ रुपए की, फ्रॉम ए प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर से, इन मुरादाबाद के अंदर, ठीक है। तो आसिफ ने मुरादाबाद के रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर से 1 करोड़ रुपए एक्सटोर्शन मांगी थी।